हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, आज एक एडवाइज़र के सीक्रेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एडवाइज़र का फंडामेंटल रोल कैसा है और रियल लाइफ में कौन से प्रोफेशन से वो मिलता जुलता है या कौन से प्रोफेशन से वो अपोजिट है। दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही वैल्यू एडेड रहेगा। ये एक इंसाइट देगा आपको एडवाइज़र की क्या कैपेबिलिटीज़ रहती है। दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो रोल है वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके बिल्कुल विपरीत रोल है। आप करियर के शुरू में खुश हो जाते हो कि मेरे को एक जॉब मिल गया और मेरे को रिक्रूटमेंट मिल गई, पर फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो रोल है वो रोल है आपको डीलैंड कराना, लैंडिंग, आपको बेसिकली आपको डीलैंड कराना। जैसे आपने जॉब में आ गए तो आप फ्लाई कर रहे हो, रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू फ्लाई कर रहे हो, बट फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो रोल है वो रोल है आपका प्रॉपरली लैंडिंग कराना, सेफली आपको जॉब के रिक्वायरमेंट से फ्री कराना। आप जॉब छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे तो आपका डिसीजन है, पर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का और जॉब छोड़ने के लिए कैपेबल बनाने का काम वो ज़रूर करता है। ये देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर बात करूं मैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग कभी भी अकेला आदमी नहीं करता है। आप जब जॉब कर रहे हो तो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग दो लोग कर रहे हैं, एक तो आप कर रहे हैं और दूसरा आपकी कंपनी भी कर रही है। आप कुछ करो, रिटायर होने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ता है। आप बैठे भी रहे, अपने आप रिटायर हो जाओगे। आप 58वें साल में या 60वें साल में आप अपने आप रिटायर हो जाओगे। बात यह है कि अगले 30 साल हम लोग कैसे मज़े में रहेंगे, कैसे हम पीसफुली रहेंगे, कैसे हम वेल्दी रिटायर होंगे। और दूसरी बात ऐसी है कि वो ज़माना गया जब हमको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलते जा रहा, 60 साल 65 साल तक हम काम किए जा रहे और उसको कामयाबी मान रहे। अभी आज का जो ज़माना है वो ज़माना है रिटायर यंग एंड रिटायर रिच। तो एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर का काम है कि आपको एट अर्लीस्ट रिटायरमेंट के लिए कैपेबल बनाना, या आपको आपका डी रिक्रूटमेंट करना, या आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। आपको जॉब में मज़ा आ रहा है, आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। या आपको अगर बिज़नेस में मज़ा आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। बट हिज प्राइमरी रोल इज़ टू पुट योर जॉब इन स्टैंड बाय और आपको इंडिपेंडेंट बनाना। तो ये इतनी अहम चीज़ है। ये 30 साल की विदाउट इनकम सरवाइव करने की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की चीज़ है। तो इसकी प्रिपरेशन भी आपको 30 साल करनी पड़ती है। अभी आज कई ऐसे लोग हैं कि आज 45 साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी उनके पास कोई अपना एडवाइज़र नहीं है। एडवाइज़र तो एक आपके लिए एक सेकंड पेयर ऑफ आईज़ है जो आपके फाइनेंसेस देखेगा, आपके डिसीजंस को हेल्प करेगा। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जब आप खुद अपने पैसे से कोरिलेट करते हो तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आप इमोशनली उसके साथ अटैच्ड हो। कोई भी डॉक्टर खुद का ऑपरेशन नहीं करता है, डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर से ऑपरेशन करता है। यहाँ तक कि अगर कोई सीवियर डिसीज़ है तो डॉक्टर सेकंड ओपिनियन दूसरे डॉक्टर का ज़रूर लेता है, क्योंकि जब डॉक्टर अपने रिलेटिव का ऑपरेशन नहीं करेगा, अपने बेटी का ऑपरेशन अवॉइड करेगा। क्योंकि जब आप रिलेट करते हो अपने पैसे से, जब आप कोई चीज़ से इमोशनली अटैच्ड होते हो, तो वो जो इमोशंस है वो इमोशंस आपके आउटकम पे इम्पैक्ट करती है। तो एडवाइज़र इररिप्लेसेबल है। एडवाइज़र का काम बेसिकली आपको जो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में का जो नॉइस है वो कम करके आपका फोकस गोल पे करने का एडवाइज़र का प्राइमरी रोल है। एडवाइज़र इररिप्लेसेबल है। और कई लोग हैं 25-50 पैसे के लिए वो लोग खुद के 100 रुपये जोखिम में डाल रहे हैं। और एक गलती से आप अभी जो कोरोना समय में जो करेक्शन आया था, तो उसमें कई लोगों के पोर्टफोलियो जिन्होंने गलत डिज़ाइन किए थे एलोकेशन का, जिसमें कंसिडरेशन नहीं था, वो 4-4 5-5 साल पीछे चले गए। तो ऐसे से तो 25 पैसा बचाना तो दूर, ये जो आप इंटरनेट पे कोई कैलकुलेशन दे देता है कि सस्ते फंड में आपके 25 लाख बच गए, 50 लाख बच गए, वो तो दूर, आपको रिटायरमेंट होना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, एक एडवाइज़र इज़ इररिप्लेसेबल।
ये ज़रूर है कि 5 से 10% ऐसे लोग रह सकते हैं कि जिनका डे टू डे स्टडी है, फाइनेंशियली डीप स्टडी है, तो वो लोग बिना एडवाइज़र के शायद अफोर्ड कर सकते हैं। पर उसमें भी जो इमोशंस का फैक्टर है, वो इमोशंस का फैक्टर हमेशा वो रिस्क बनी रहती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करिए। पे हिम what he in line with the quality of services he is giving. A good financial advisor will change your financial life forever. तो दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा आज का इसेंस यही है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करिए। अपनी वेल्थ को, आपके वेल्थ को केयर टेकर की ज़रूरत नहीं है, केयर तो आप कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन इज़ अ मैटर ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसके लिए एक डिसीजन मेकर आप अपॉइंट करिए और अपनी वेल्थ क्रिएट करिए। दोस्तों, आपको अगर अच्छी चीज़ों से मन नहीं भरता और हटके चीज़ें चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिनवाइज को सब्सक्राइब करिए। और मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा कि जो पेड वीडियोज़ में भी नहीं मिलती है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।